हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है। रोबोटिक अप्रेंटिस क्या होता है? तो क्या ये सच में काम करता है और क्या हमें इसे करना चाहिए? तो आज हम इसके पीछे की साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अफर्मेशंस क्या होता है। अफर्मेशंस का मतलब है सेल्फ टॉक, यानी हम अपने आप से जो बातें बार बार करते रहते हैं। ओके, किसी डिजायर को लेके, किसी विश को लेकर या किसी आइडेंटिटी को लेकर, ओके, किसी सिचुएशन को लेकर जो भी हम अपने आप से बात करते हैं वही अफर्मेशंस बन जाते हैं हमारे लिए। जैसे पैसे को लेकर हम क्या बोलते हैं कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे सिर्फ जॉब से ही आते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से कमाते हैं। हम बार बार मतलब कि पैसे के लिए ही बोलते हैं कि ज्यादा पैसा इंसान को खराब कर देता है। तो ये सब क्या है? ये सब निगेटिव अफर्मेशंस है आपके। ये आप अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो। ओके, तो आपके ऐसे अगर आप बात करोगे तो पैसा आपके लाइफ में कैसे अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। तो इसी तरह हम लव लाइफ को लेकर बात करें तो आजकल आप ये बोलते हो कि आजकल तो कोई लॉयल ही नहीं होता है, सब लोग चीट करते हैं एंड ट्रू लव मिलना मुश्किल होता है। तो हम रोज अपने माइंड को क्या फीड दे रहे हैं? जो जो हम बोल रहे हैं वही तो हमारे लिए अफर्मेशंस है। तो और जो चीज हम बार बार रिपीट करते हैं अपने लाइफ में, माइंड जो होता है उसे सच मान लेता है। ओके, तो फिर वही हमारा बिलीफ सिस्टम ही बन जाता है और हमारा रियलिटी उसी बिलीफ सिस्टम से ही बनता है जो हम बचपन से बोलते और सुनते आ रहे हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशंस क्या है। रोबोटिक अफर्मेशंस का मतलब है कि रोबोट की तरह लगातार मतलब कि बिना फीलिंग्स के अपने अफर्मेशंस को बार बार बोलना। ओके, ये नहीं सोचना कि हाँ ये होगा या नहीं होगा, सिर्फ रिपीट करते जाना, चाहे उसमें इमोशंस हो या ना हो, बस बार बार बोलते रहना एक ही अफर्मेशंस को। जैसे कि रोबोट को कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है ना, वह सिर्फ जो प्रोग्राम के हिसाब से दोहराता है, उसे जैसे प्रोग्राम किया जाता है वो वैसे ही काम को करता है। ओके, तो वैसे ही आप भी नए स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है, रोबोटिक अफर्मेशंस काम कैसे करता है। तो प्लीज ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए कि घास वाला मैदान है, बीच में उसमें कोई भी रास्ता नहीं है। तो पहली बार जब आप उसमें चलेंगे तो घास हटेगी उसकी। ओके, बार बार उसी रास्ते पे चलेंगे तो वहां पे एक रास्ता बन जाता है। ओके, एक पक्का रास्ता बन जाएगा, जैसे लगेगा कि ये रास्ते बहुत पहले से ही है। तो ठीक यही हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है, इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके, तो जब हम किसी थॉट को बार बार दोहराते हैं तो ब्रेन में नया न्यूरल पाथवे बनता है। पहले दिन थोड़ा आपको अजीब लगेगा, ओके, डाउट आएगा अपने ऊपर कि ये होगा या नहीं होगा। देन फिर एंजाइटी भी हो सकती है आपको एक ही अफर्मेशंस को बार बार बोलने से, क्योंकि वो नया रास्ता बन रहा होता है आपके ब्रेन के अंदर। लेकिन जितनी ज्यादा रिपीटेशंस होगी उतना जल्दी ही वो पाथवे आपका मजबूत बनेगा आपके ब्रेन में। और जैसे ही नया पाथवे मजबूत हुआ, बिलीफ सिस्टम आपके अंदर से बदलने लगता है और जैसे ही बिलीफ बदलता है आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाती है। वैसे ही आप उस चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो, आपके लाइफ में अच्छी चीजें आने अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको समझ में आया? देन अब हम आगे चलते हैं। लेकिन एक बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मैंने रोबोटिक अफर्मेशन किया, काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि वे इस कमी वाले स्टेट से करते हैं। मतलब अंदर से ये सोचते हैं मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि मिल जाए। ये गलत अप्रोच होता है। अफर्मेशन जो होता है ना वो हमेशा फुलफिल्ड स्टेट से करना होता है हमें। ओके, मतलब कि कमी में नहीं जीना होता है। ये नहीं सोचना होता है कि हाँ अभी ये मेरे पास तो है नहीं, अगर मैं ये बोलूंगा तो मेरे पास वो आ जाएगी। तो आप तो कमी में जी रहे हो तो आपके पास वो कैसे आएगी? तो अगर सच में, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ
अगर सच में आपके पास एक कार है तो क्या आप दिन में 10 बार खुद से पूछते रहेंगे क्या मेरे पास कार है? नहीं, आप बस जानते हैं हाँ मेरे पास है। तो उसी स्टेट में ही आपको अफर्म भी करना है। अब हम बात हमसे समझते हैं कि 3D और 4D क्या होता है। तो जो अभी 3D में दिख रहा है वह आपका पुराना बिलीफ है, आपका असली वर्ल्ड तो आपके अंदर का वर्ल्ड है। ओके, आपके अंदर जो चल रही हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चल रही हैं। ओके, तो वही होता है ना, वही 3D को कंट्रोल करता है आपकी जो रियल लाइफ होती है। इसीलिए अफर्मेशंस ऐसे करना है जैसे चीज पहले से ही आपकी है, न कि ऐसे जैसे आप किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हो अगर किसी को कंट्रोल, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे। ओके, आप सिर्फ अपना बिलीफ सिस्टम बदल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या रोबोटिक अफर्मेशंस काम करता है? हाँ, करता है। ओके, लेकिन लेकिन एक पॉइंट है, रिपीटिशंस उसमें चाहिए। ओके, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना कि एक दिन करके उसको छोड़ देना रोबोटिक अफर्मेशंस में इसमें। ओके, आप फुलफिल्ड स्टेट में होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हाँ आपको मिल गया है। बीच बीच में चेक करना आपको बंद करना होगा, डिस्प्रेशन में आपको नहीं रहना है। ओके, तो अगर हर 5 मिनट में आप चेक कर रहे हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप फिर से कमी वाले स्टेट में ही चले जाते हैं, आप फुलफिल्ड स्टेट में नहीं रहते हो। ओके, आपको उसी स्टेट में रहकर ही आपको अफर्मेशंस करना है। तो याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई जादू टोना नहीं है, यह माइंड की ही रीप्रोग्रामिंग होती है। आप अपने पुराने न्यूरल पाथवे हटाकर नए पाथवे बना रहे हैं। ओके, तो और जितनी ज्यादा रिपीटेशन करेंगे उतनी ही तेज आपके अंदर बदलाव भी आएंगे। तो गाइस, यही है रोबोटिक अफर्मेशंस। अगर आप अभी भी कोई क्वेश्चन है आपके तो कमेंट में लिखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैनिफेस्टिंग।